अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू अरीज फातिमा व्लॉग्स। मजाक मजाक में मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी, लेकिन आप लोग तो सीरियस ही हो गए। मैं हमेशा व्लॉग्स अपलोड करने में लेट हो जाती हूँ, लेकिन जब भी मैं रेगुलर होती हूँ ना, शॉर्ट्स डाल रही होती हूँ या वीडियोज़ अपलोड कर रही होती हूँ, तो मेरे जो 3-4 सब्सक्राइबर्स रोज़ आते हैं ना, वो मुझे इतना अच्छा लगता है। डेली के 3-4 लोग भी अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एनीवेज जी, ये मेरी ईद के दिन की वीडियो है, बल्कि ईद के तीनों दिन की वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। ईद का जो पहला दिन होता है ना, वो मेरी मम्मा की तरफ होता है, क्योंकि मम्मा लोग ईद के पहले दिन ही कुर्बानी करते हैं। ईद के पहले दिन तो सबको पता है कि कितनी शदीद गर्मी थी, और हम लोग ना 12-1 बजे मम्मा की तरफ पहुँच गए थे, और मम्मा लोग हमारे इंतज़ार में कुर्बानी इन्होंने लेट कर दी थी, क्योंकि हमारा इंतज़ार कर रहे थे, जिमल का वेट कर रहे थे कि जिमल थोड़ी देर बकरों के साथ खेल रहे, क्योंकि जिमल को भी बहुत पसंद है बकरे। तो जैसे ही हम लोग मम्मा की तरफ पहुँचे तो इन्होंने ना कुर्बानी स्टार्ट कर दी थी बकरों की। ईद के पहले दिन गर्मी के क्या हालात थे वो तो सबको पता ही है, इतनी शदीद गर्मी थी। बाकी ये है कि ईद का जो दिन होता है ना, वो मैंने अपने घर पे ही करना होता है अपने मम्मा पापा के साथ। और ईद वाले दिन ना कुर्बानी करने के बाद मेरे पापा खुद खाना बनाते हैं। जो सालन है ना, वो मेरे पापा ने बनाना होता है। मैंने घर जाते ही सबसे पहले ना बच्चों को रेडी किया, इनको फ्रेश किया और इनको सुला दिया, और उसके बाद मैंने खुद अपना लाइट सा कोई ड्रेस पहना, और फिर मैंने और मेरी बहन ने सोचा कि आज खाना हम बनाएंगे अपनी पसंद का, क्योंकि ईद का दिन है तो हमने सोचा बाहर से कुछ नहीं खाएंगे, पहला दिन हम घर पे ही खाना बना के वो खाएंगे। बाकी ये है कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से गेस्ट वगैरह का कोई सीन नहीं था, कोई गेस्ट नहीं आया था, मैं खुद ही गेस्ट थी। तो मेरी बहन ने बहुत मज़े का खाना बनाया, वो खुद ही सारा खाना रेडी कर रही थी। मैंने तो कोई हेल्प नहीं की इतनी कोई खास, लेकिन आंटी नसरीन ने बहुत हेल्प की, उन्होंने सारा काम वगैरह कंप्लीट कर लिया था टाइमली, हर चीज़ रेडी भी हो गई थी। पहले ऐसा होता था कि मेरे पापा खुद सालन बनाया करते थे, गेस्ट भी आते थे, रिश्तेदार, वो खाना वगैरह खाते थे हमारे घर। लेकिन इस दफ़ा हमने कहा कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और मम्मा से भी इतना काम नहीं होगा, तो हमने सोचा कि खुद ही ना हम आज खाना बनाएंगे, पापा भी रेस्ट करें, मम्मा भी रेस्ट करें, क्योंकि कुर्बानी का इतना ज़्यादा काम हो जाता है। तो माशाल्लाह मेरी बहन ने सारा खाना खुद रेडी किया, सालन भी और बिरयानी बनाई, इसने मेरे लिए पास्ता बनाया, जो कि मुझे क्योंकि मैं गोश्त नहीं खाना चाह रही थी तो इसने मेरे लिए पास्ता बना लिया था। मैं सिर्फ इंस्ट्रक्शंस दे रही थी, बाकी ये खाना खुद ही इतना अच्छा बना लेती है कि इसको किसी भी एडवाइस की ज़रूरत ही नहीं होती। और इसके हाथ में ना सेम मेरी मम्मा वाला टेस्ट है, वो मेरे हाथ में भी नहीं है, इसके हाथ में सेम मम्मा का टेस्ट है। मैं और जरीना किचन में हम बात कर रहे थे कि हमारी मम्मा कितनी लकी हैं कि आराम से बैठी हुई हैं और कोई टेंशन नहीं है, खाना वगैरह हम लोग देख रही हैं और काम शाम सारे हो रहे हैं। वरना हर साल ऐसा होता था कि मेरी मम्मा खाना भी बना रही हैं, इतना कुछ मैनेज कर रही हैं, गेस्ट को भी देख रही हैं, थक जाया करती थी, ईद के पहले दिन ही बस हो जाती थी। लेकिन इस दफ़ा ऐसा हुआ है कि हमने खुद ही सारा कुछ संभाल लिया, जरी ने खुद खाना बनाया सारा कि मम्मा आप रेस्ट करें। साथ में हमारी आंटी नसरीन की भी हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है, स्पेशली मम्मा को बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर देती हैं, हर चीज़ संभाल लेती हैं और बहुत ज़्यादा मदद हो जाती है इस तरह से। ये देखें, यहाँ पर जरी ने मेरे लिए पास्ता बनाया था, वाइट सॉस, इतना मज़े का पास्ता बनाती है, और साथ ही बनाई थी उसने बिरयानी। मैं तो हैरान होती हूँ कि इसने कब ये हर चीज़ बनानी सीख ली, इतना अच्छा, इतना परफेक्ट खाना बनाने लग गई है। सेम टू सेम मम्मा के हाथ वाला टेस्ट होता है इसके खानों में। बेटियों के भी कितने फ़ायदे हो जाते हैं माँ को, और इतनी माँ की हेल्प हो जाती है खाना बनाने में, घर के कामों में। मुझे ऐसा लगता है कि बेटियों वाले घरों में ज़्यादा रौनक होती है एज़ कम्पेयर टू जिनके बेटे हैं, उन घरों में ज़रा कम रौनक। ईद हो या चाहे कोई भी इवेंट हो ना, वो लड़कियों के बगैर अधूरा लगता है। आप देखें कि अगर जिन घरों में लड़कियां नहीं हैं, बेटियां नहीं हैं, तो उन घरों में इतनी कोई रौनक भी नहीं होती। खैर जी, ये था मेरा ईद का पहला दिन। और जो ईद का दूसरा दिन था ना, उसमें ये था कि मम्मा लोग चले गए थे एक दावत पे, और हम लोग बहनें थी घर में, हमने सोचा कि हम लोग कहीं बाहर जाके खाना खा लेते हैं, क्योंकि गोश्त खाने का बिल्कुल दिल नहीं था। पहले दिन ही हमने इतना कुछ बना के खा लिया था, तो दिल नहीं चाह रहा था गोश्त खाने का, तो हमने सोचा कि हम लोग ईद के दिनों में वैसे भी इतना ज़्यादा रश होता है हर जगह पे, तो हमने सोच सोच के ना कि कहाँ जाएं कहाँ जाएं, तो हम लोग एट दी एंड हम लोग चले गए थे जिना कॉलोनी में, जो ईस्टर्न ओवन है ना, वहाँ चले गए थे। यहाँ पे रश वाकई बहुत कम था, तो हम लोग यहाँ पे सुकून से खाना खा के वापस घर चले गए थे। यहाँ पे ना मैं इनको ज़बरदस्ती लेके चली गई थी कि चलो यहाँ पे चलते हैं, क्योंकि ये घर के नज़दीक भी है हमारे, तो हम इजीली खाना खा के वापस आ जाएंगे। लेकिन इन सबको यहाँ पे जाके खाना पसंद ही नहीं आया, बस एवरेज सा था। मैंने भी फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था ये रेस्टोरेंट, बाकी ये है कि एवरेज सा था, अच्छा था।
जिमल ने बहुत एंजॉय किया यहाँ पे जाके। जिमल को ऐसे लग रहा था कि हम ना किसी शादी पे आए हैं, इवेंट पे आए हैं, क्योंकि रिसेंटली उसने 2 शादियाँ अटेंड की थी। तो उसको लग रहा था कि शायद ना ये रेस्टोरेंट नहीं है, कोई शादी हॉल है और हम यहाँ पे शादी पे आए हैं। बहनों के साथ जो टाइम स्पेंड होता है ना और जो आउटिंग होती है, हम इतना फ़न करते हैं, इतना मज़ा आता है, उसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है ना। हमने घर जाकर भी इतना फ़न किया। उसके बाद मुझे जाना था वापस घर, मैंने पैकिंग करनी थी क्योंकि आसिम ने आना था मुझे लेने, बट वो नहीं आ सके तो मैंने जल्दी से अपने लिए इन ड्राइव करवाई। मैंने जब भी अकेले जाना होता है ना तो मैं हमेशा ऑटो ही करवाती हूँ, कभी भी इन ड्राइव से गाड़ी नहीं मंगवाती क्योंकि रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो मैंने ऑटो मंगवाया और मैं घर गई थी। तो ये थी मेरी आज की यहाँ तक की वीडियो। आई होप यू लाइक इट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन खुदा हाफिज़।